हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, उसका नया सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर। और उसके अलावा मैंने उसकी कई वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं। यानी मैंने आपकी राजनीति शास्त्र की क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं आपका पूरा सिलेबस का एक एक यूनिट नोट्स के साथ कंप्लीट करवा रही हूँ। तो देखिए, आज की वीडियो का आपके टॉपिक है आपका यूनिट नंबर जो 3 है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तीसरा है राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। ये 3 टॉपिक आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर हैं। तो मौलिक अधिकार मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। मौलिक कर्तव्य को मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो ये आपके यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से उठाकर आपके पेपर में दिया जा सकता है। इसलिए आपके लिए एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज की वीडियो में पढ़ना है आपको राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपका हेडिंग है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के अधिकार हैं। देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस तरह के अधिकार हैं? सकारात्मक प्रकृति के, यानी पॉजिटिव अधिकार हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के अधिकार हैं। तो आपका आंसर होगा सकारात्मक प्रकृति के अधिकार हैं। ये उन सिद्धांतों को प्रतिपादन करते हैं जिन्हें सामने रखकर केंद्र तथा राज्य सरकार नीति निर्धारित करती है, अर्थात ये तत्व शासन के पथ प्रदर्शक हैं। आप देखिए, ये उन सिद्धांतों को प्रतिपादन करते हैं, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये उन सिद्धांतों को प्रतिपादन करते हैं जिनको सामने रखकर, यानी चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर उन्हें कोई नीति बनानी होती है तो वो इन सिद्धांतों को सामने रखकर उनका पालन करते हुए नीतियां बनाते हैं। कौन बनाता है? चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो इनके सिद्धांतों का पालन करते हुए ही किसी नीति को बनाती है। तो आप कह सकते हैं कि इन तत्वों को, इन सिद्धांतों को सामने रखकर सरकार कोई भी नीतियां बनाती है, अर्थात ये तत्व शासन के पथ प्रदर्शक हैं। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये हो गई कि जब भी सरकार कोई भी नीतियां बनाती है तो वो उन्हें इन तत्वों को, नीति निर्देशक तत्वों को सामने रखकर इनका पालन करते हुए ही बनाती है। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो तत्व हैं वो शासक के, यानी सरकार के पथ प्रदर्शक हैं। पथ मतलब रास्ता प्रदर्शक हैं। दूसरे शब्दों में, अब इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं। अब देखिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, चाहे कार्यपालिका हो या व्यवस्थापिका हो, को दिए गए, इन दोनों को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। ये तत्व ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, चाहे कार्यपालिका हो या व्यवस्थापिका हो, दोनों के लिए ये जो निर्देश दिए गए हैं, उनको चाहिए कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करने, मतलब इन अधिकारों का प्रयोग करें। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अधिकारों का प्रयोग करें। और ये जो तत्व है, नीति निर्देशक जो तत्व है, वो ऊंचे ऊंचे आदर्शों का क्या है? घोषणाएं हैं। संक्षेप में, ये तत्व शासन की नीतियों को सही दिशा बनाने के लिए संविधान में उल्लिखित किए गए हैं। अब देखिए, जो हमारा संविधान है भारत का, उस संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख क्यों किया गया है, इसका वर्णन क्यों किया गया है? जो शासन की नीतियां हैं, यानी शासन जब भी कोई नीतियां बनाती है, कोई नई नीति बनाती है, तो उन नीतियों को सही दिशा दिखाने के लिए, सही दिशा में बनाने के लिए, मतलब वो उन्हें हेल्प करती है कि उन्हें किस तरह से नीतियां बनानी है। और उन नीतियों का पालन करते हुए ही सरकार नीतियां बनाती है और ये नीतियों को सही दिशा दिखाते हैं। इसीलिए संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तथा ये नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व को समझाने में सक्षम है। और ये जो तत्व हैं
और नागरिकों के प्रति जो राज्य के दायित्व हैं, यानी नागरिकों के लिए जो एक राज्य के दायित्व होते हैं, उन दायित्वों को समझाने में भी पूरी तरह से ये तत्व सक्षम है कि नागरिकों के प्रति क्या क्या दायित्व एक राज्य के होते हैं। तो ये जो तत्व है ये तो पूरी तरह से इस बात को बताने में सक्षम है। कानून राज्य को इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब देखिए, चाहे कानून किसी भी राज्य को इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, कि मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकता। कानून यानी कि कोई कोर्ट या न्यायालय मतलब एकदम किसी भी राज्य के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इन नियमों का पालन करना ही करना है। एक प्रकार से ये राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र मात्र हैं। इनसे राष्ट्र में स्वस्थ एवं सफल प्रजातंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। अब देखिए, चाहे कानून तो राज्य के ऊपर इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकती कि आपको इन तत्वों का इन तत्वों का पालन करना ही करना है, मतलब एकदम प्रेशर नहीं दे सकता कानून राज्य के ऊपर। लेकिन देखिए, एक प्रकार से राज्य के लिए ये जो नैतिकता के सूत्र के समान है। क्या चीज समान है? ये जो तत्व है, नीति निदेशक तत्व, राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र के मात्र हैं। इनसे राष्ट्र में स्वस्थ एवं सफल प्रजातंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। इन तत्वों का पालन करने से क्या होता है कि राष्ट्र में स्वास्थ्य एवं सफल प्रजातंत्र का, यानी नागरिक जो है वो स्वस्थ होंगे, सफल होंगे, उनके स्थापना का मार्ग क्या है? प्रशस्त होता है। इनके संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में ये शब्द लिखे गए हैं। अब देखिए, इन्हीं सब चीजों के बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि इस भाग में दिए गए जो उपबंध हैं, किसी को भी, यानी किसी भी राज्य को न्यायालय के द्वारा, यानी कोर्ट के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती कि आपको इनका पालन करना ही करना है। लेकिन देखिए, किंतु तब भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए, न्यायालय तो किसी भी राज्य को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकती कि आपको इनका पालन करना ही करना है। इस बात का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 37 में किया गया है और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है, ये भी लिखा गया है कि इसमें दिए हुए जो तत्व हैं देश के शासन में मूलभूत हैं और कोई भी कानून बनाने के लिए इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी अगर राज्य को किसी भी तरह का कोई कानून बनाना है, कोई नीतियां बनानी है, तो इन तत्वों का यूज करना एक राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन न्यायालय उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन एक राज्य का ये पूरा कर्तव्य है और इनका पालन करना चाहिए। वास्तव में नीति निदेशक तत्व नैतिकता के ऐसे सूत्र हैं जिनमें राष्ट्र में वास्तविक एवं सफल प्रजातंत्र स्थापित किया जा सकेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने अभी आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, तो उनके बाद आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि वास्तव में जो नीति निदेशक तत्व हैं, नैतिकता के ऐसे सूत्र हैं जिनमें राष्ट्र में वास्तविक एवं सफल प्रजातंत्र स्थापित किया जा सकेगा। यानी नागरिक को सफल बनाया जा सकेगा, प्रजातंत्र स्थापित किया जा सकेगा। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। अब देखिए, इनके अनुसार एक डेफिनेशन है, परिभाषा देते हैं, ये कुछ कहते हैं नीति निदेशक तत्व के बारे में, तो समझिए। देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। देखिए, इनका कहना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्वों का मेन उद्देश्य ही यही है कि जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना है तथा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। यानी जनता के लिए अच्छी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सके, उनके कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनका निर्माण करना नीति निदेशक का उद्देश्य है।
देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन से 5 नीति निदेशक तत्व हैं, आइए स्टूडेंट्स उनको जानिए और पूरा समझिए अच्छे से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, पहला जो है वो है आर्थिक व्यवस्था संबंधी तत्व। आर्थिक व्यवस्था संबंधी तत्व का ये मतलब हुआ कि जो आर्थिक कंडीशन है उसमें सुधार करना, यानी कि किसी को भी भूखमरी ना हो, कोई भूखा ना रहे, सबको भोजन मिले और सबके लिए बराबर वेतन हो, यानी महिला हो या पुरुष अगर एक जैसा काम करते हैं तो सबकी जो सैलरी हो वो बराबर होनी चाहिए। तो आर्थिक व्यवस्था के अंदर इन सभी तत्वों का वर्णन किया गया है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था संबंधी तत्व। तो सामाजिक व्यवस्था संबंधी तत्व में स्टूडेंट्स इन बातों का वर्णन है कि लोगों का जो जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य है उन सभी का सुधार किया जा सके। मतलब कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर ये है कि लोगों के जीवन स्तर और उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। तीसरा तत्व है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी तत्व। देखिए, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी तत्व के अंदर ये है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के मतलब बच्चे हैं उनको सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी, उन्हें शिक्षा देगी। तो इनके अंदर शिक्षा संबंधी तत्व के अंदर शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। आप देखिए, चौथा है न्याय संबंधी तत्व। न्याय संबंधी तत्व में देखिए किन बातों का वर्णन है कि देश भर में यानी देश के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करेगी। यानी सरकार भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून और एक जैसे न्यायालय की व्यवस्था करेगी ताकि सबको न्याय मिल सके। अब देखिए, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा संबंधी तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा संबंधी से ये मतलब है कि जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति का तथा सुरक्षा के प्रयासों को प्रोत्साहन देना, यानी जो राज्य है उनके अंतर्राष्ट्रीय जो शक्ति तथा सुरक्षा से प्रयास करना है, उनसे सुरक्षा करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, अपने पॉलिटिकल साइंस की आगे की सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आपको मेरे चैनल पर अपने बीए के किसी भी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की वीडियोस सिलेबस पढ़ने के लिए मिलेंगी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मिलेंगी जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।